शब्दों के साथ मैं माफ़ी मांगता हूँ मटिहानी की उन तमाम जनता से जिनके सामने मैंने कुछ वायदे किए थे। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ युवाओं से और अन्य लोगों से, कृपा करके जनसुराज पार्टी के झांसे में नहीं आए। ये बिहार के बदलने वाली पार्टी नहीं है। इसी कारण से मैं बहुत ही निराशा से, बहुत ही दुखी मन से और पार्टी की गतिविधियों से क्षुब्ध होते हुए, क्रियाकलापों को देखते हुए टूटे मन से मैंने जनसुराज से अपने आप को मुक्त करने का निर्णय। जनसुराज पार्टी की तरफ से आईपैक टीम ने अनेकों बार मेरे से संपर्क किया। उनकी टीम आई और लगातार ये कहती रही कि जनसुराज पार्टी एक नई पार्टी बनने जा रही है, जिसके नेता प्रशांत किशोर हैं, संस्थापक प्रशांत किशोर हैं, जिसके मालिक प्रशांत किशोर हैं, और उसको इस पार्टी के अंदर आप जुड़िए, आपके जैसे लोगों के जुड़ने से कुछ बेहतर होगा। जब आईपैक के लिए प्रशांत किशोर जी मालिक थे, उन्होंने अपने मालिक की भाषा सुनी, हमारे जैसे लोगों को समझाया और हम भी उनके समझाने के हिसाब से इस 48 साल की उम्र में हम समझ गए कि हमें जनसुराज पार्टी जुड़ना चाहिए, इसलिए कि इसकी विचारधारा कहीं न कहीं अन्य पार्टियों से हटकर है और बिहार में जनसुराज पार्टी की शायद ज़रूरत है। जुड़ने के बाद मैंने पूरी ताकत से काम करना शुरू किया। जून के महीने से 4 जून को लोकसभा का रिजल्ट आया था, 9 जून को मैंने पार्टी ज्वाइन किया था प्रशांत किशोर जी से पटना में मिलने के बाद, और प्रशांत किशोर जी ने मेरे से पूछा था कि आप किस रूप में जुड़ना चाहते हैं। तो मेरा जवाब था कि मैं आपकी पार्टी से जुड़ रहा हूँ विचारधारा के आधार पे, आप जो दायित्व देंगे मैं उसका पूरी तरह निर्वहन करूँगा। उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने जिला स्तर पर मुझे मैसेज दिया और ये कहा गया कि आप एसीसी में रहेंगे, मतलब असेंबली कंस्टिट्यूएंसी कैंडिडेट, और आपको मटिहानी विधानसभा के लिए काम करना है। मैंने ये समझाया कि मेरी जो पृष्ठभूमि है, सबौरा मेरा मूल है, लेकिन मेरे पिताजी बाद में बिहट में बस गए और अब मैं बेगूसराय में बसा हुआ हूँ। अगर मुझे अवसर दिया जाए तो मैं तेघरा में काम करना ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि वहाँ पर मेरा जुड़ाव मटिहानी से बेहतर है। उस समय मुझे कहा गया कि आपके जैसे लोगों की धनबल के आगे, बाहुबल के आगे लड़ने वाला आपके जैसा व्यक्ति चाहिए, तब जनसुराज ताकतवर होगा। मैंने पूरी ताकत झोंक दी मटिहानी के लिए। इस बात के यहाँ के मटिहानी भी गवाह है और मुझे संतुष्टि है इस बात की कि अपनी मिट्टी की सेवा में, मटिहानी की सेवा में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने स्तर से मैंने सब कुछ करने का प्रयास किया। उसका परिणाम ये हुआ कि पूरे बेगूसराय के 7 विधानसभा में जनसुराज के नज़रिए से देखा जाए तो सिर्फ मटिहानी ही दिखना शुरू हुआ, बाकी जितने थे वो कहीं गौन हो गए और लोग ये बात भी करने लगे कि मटिहानी के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है। खैर, आज भी सर्वे कराया जाए या लोगों का जो बंद है वो लिया जाए, चाहे प्रशांत किशोर जी हो, उनकी टीम हो या अन्य लोग हों, सभी लोगों को मालूम है कि मटिहानी से मेरे मुकाबले में कोई अन्य व्यक्ति, अगर दावेदारी की बात हो तो कहीं टिकने वाला जनसुराज से नहीं है। और मुझे इस बात का इशारा दिया गया नन अदर देन प्रशांत किशोर जी से भी कि आप आगे बढ़िए, हम लोग आपके साथ हैं। कहने का मतलब है कि उनका जो निर्णय हम वो समझ रहे हैं कि वो हमें चुनाव लड़ाना चाहते हैं और हम चुनाव लड़ने के इच्छुक भी हैं, चूँकि हमने काम किया। अब है आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों? कल बिहार बदलाव रैली है। बिहार बदलाव रैली के लिए पिछले 10 दिन से मैंने भी अन्य लोगों के साथ अपनी पूरी ताकत झोंक दी। मीडिया बंधुओं से भी हम रूबरू हुए और मैंने समझाने का भी प्रयास किया कि लोग बिहार बदलाव रैली में जाएं। लेकिन एकाएक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने का मतलब है कि ज़रूर कुछ बात है। और मैं जो कि एक निष्ठावान व्यक्ति रहा हूँ, समर्पित व्यक्ति रहा हूँ, 24 साल की मैंने क्लास 1 जॉब करने के बाद मैंने समाज सेवा का निर्णय लिया था। बड़े भारी मन से आपके सामने मैं ये डिक्लेयर कर रहा हूँ कि मैंने जनसुराज पार्टी से अपने आप को मुक्त कर लिया है। जनसुराज पार्टी के तमाम पदों से जहाँ पे मुझे जिम्मेदारी दी गई थी, मैंने अपने आप को मुक्त कर लिया है। उसकी वजह ये है कि आगे अगर मैं जनसुराज पार्टी के साथ जुड़ करके सिर्फ चुनाव लड़ने की मंशा से मटिहानी की सेवा में रहूं तो वो मेरी स्वार्थ पूर्ति होगी, क्योंकि मुझे अब ये एहसास हो गया है कि जनसुराज पार्टी के माध्यम से मैं जनता की सेवा को उस रूप में करने में सफल नहीं हो पाऊंगा जो मेरी मंशा रही।
और सिर्फ अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए मैं जनसेवा के लिए नहीं आया हूँ। अगर स्वार्थ पूर्ति ही करना हो तो अनेकों काम मेरे पास थे जो मैंने नहीं किया है। और स्वार्थ पूर्ति के लिए अगर मैं अभी सिर्फ टिकट मिलना, चुनाव लड़ना या जीत जाना होता तो मैं लगातार जुड़ा रहूँगा और जनसुराज को बेगूसराय में आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा। पर कहीं न कहीं मुझे ये इशारा दिया गया कि भैया अगर आप अपनी स्वार्थ की पूर्ति चाहते हैं तो कंटिन्यू कीजिए, लेकिन जो आप चाहते हैं वो हम लोग नहीं चाहते। और मेरा व्यक्तिगत आकलन है कि अगर मैं कल को जनता के सामने दोषी पाया जाता हूं तो जो मेरा व्यक्तित्व रहा है, जो मेरी छवि रही है, जिसको मैं पेश करने का बार बार प्रयास करता रहा हूं, वो छवि खराब हो जाएगी और मैं उसके साथ में जनता के सामने अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं रह पाऊंगा। मैं ऐसी अपनी छवि को जनता के सामने मरते दम तक नहीं आने दूंगा। मैंने कई बार जनसभाओं से ये घोषणा की है कि चुनाव लड़ना छोड़ा जाए, चुनाव जीतना छोड़ा जाए। अगर जनता के आशीर्वाद से मैं जीत भी गया, बावजूद जीतने के अगर मैं वायदों पे नहीं, वायदे को पूरा करने में सफल नहीं रहा या मेरी काबिलियत नहीं रही, तो मैं वायदा करता हूं कि उस पद से, उस कुर्सी से मैं त्याग पत्र देते हुए राजनीति से संन्यास कर लूँगा। ये मेरी भावना है, अभी भी है, आगे भी रहेगी। मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, पागलपन के हद तक चला जाऊंगा, लेकिन अपने विचारों से समझौता नहीं करूंगा। राजनीति का मतलब ढाई चाल चलना होता होगा, मेरे लिए वो ढाई चाल नहीं है। मेरे लिए स्पष्टवादिता के साथ जो अगर शुचिता की राजनीति की बात करने वाला कोई दल होगा तो भविष्य में सोचा जाएगा, वरना समाज सेवा के लिए जरूरी नहीं है कि राजनीति के माध्यम से ही समाज सेवा की जाए। मैं अपने स्तर से समाज सेवा के रूप को धरूंगा, पकड़ूंगा और जहां तक मेरी काबिलियत होगी, हो सकता मैं 2 बच्चे को ही पढ़ाने की काबिल रहूंगा तो वही मुझे संतुष्टि देगी। जरूरी नहीं है कि मैं बहुत बड़े क्षेत्र का विकास कर पाऊं। राजनीति मैंने इसलिए चुना था कि राजनीति के माध्यम से सरकारी मदद के अनुसार मैं एक बड़े क्षेत्र को, बड़ी जनसंख्या को मैं प्रभावित कर सकता और अपने सेवा भाव को सफल होते देखता। लेकिन जनसुराज के माध्यम से मेरा आकलन है कि ये सफल होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। इसी कारण से मैं बहुत ही निराशा से, बहुत ही दुखी मन से और पार्टी की गतिविधियों से क्षुब्ध होते हुए, क्रियाकलापों को देखते हुए टूटे मन से मैंने जनसुराज से अपने आप को मुक्त करने का निर्णय लिया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माफ़ी मांगता हूं मटिहानी की उन तमाम जनता से जिनके सामने मैंने कुछ वायदे किए थे। कम समझदारी के कारण जनसुराज के माध्यम से समझ रहा था कि मैं उन चीजों को पूरा कर रहा हूं और जनसुराज की भावनाओं को पूरा कर रहा है। मैं सभी लोगों से हृदय से माफी मांगता हूं। सही बात है, आपने कहा राजनीति में भावनाएं नहीं होनी चाहिए, या आमतौर पर मुझे पार्टी के लोगों के द्वारा ये कहा गया कि आप जितने स्पष्टवादी हैं तो इसे बंद रहिए। भैया, राजनीति अगर यही है तो हम उसी को बदलने की दिशा में जनसुराज को सोच रहे हैं। शुचिता की राजनीति नहीं तो फिर अन्य पार्टियों में और जनसुराज में कोई फर्क नहीं। जनसुराज की एक पार्टी है जिसको साम दाम दंड भेद के बाद सिर्फ सत्ता चाहिए, सिर्फ अपने आप की स्वार्थ पूर्ति चाहिए। जातिवाद भी है, बहुत बड़े बड़ा रूप में दिखा है मुझे, सांप्रदायिकता भी है, सब चीज है। और मैं मानता हूं कि मेरे जैसा व्यक्ति जनसुराज के लिए अनफिट है, डिसफिट है। जनसुराज हो सकता है बेहतर करेगा, मेरी उसके लिए शुभकामना है, लेकिन मैं आजीवन कभी जनसुराज के झंडे तले कभी काम करने के लिए नहीं जाऊंगा। ये आप लोगों के माध्यम से मैं वचन देता हूं। अब आप लोग अगर कुछ सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। माफ कीजिएगा सर, मैं बीच में भावुक हो गया क्योंकि वो मेरी एकाएक से मेरी भावनाओं से जुड़ा हुआ चीज था। एक सवाल है, वो 4 दिनों से आपको प्रभावित कर रही है, चाहे वो जनसुराज पार्टी के क्रियाकलाप को या हाईटेक बता रहे हैं, उसे लोग ऐसा है, जनसुराज पार्टी के क्रियाकलाप में अब चूंकि मैं छोड़ के आदमी मैं कुछ भी बोलना वाजिब नहीं समझता। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जनसुराज पार्टी हो या आईटेक जो प्रशांत किशोर की कंपनी के नौकर हैं। देखिए, जनसुराज आज चल जो रहा है वो एक मालिक है
और उसके हर जिला में 20-20 लोग हैं जो उनके अंदर साउथ स्टोर के अंदर नौकरी करने वाले लोग हैं, वही जनसुराज को चला रहे हैं। पूंजीवाद की वो सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखेंगी जो कॉर्पोरेट कंपनी को चलाने में होता है। यहाँ किसी व्यक्ति की कोई अहमियत नहीं है। उदाहरण मैं दे देता हूँ, बेगूसराय जिला में किसी को अध्यक्ष बनाया गया, किसी से पूछे बिना आईपैक टीम ने अध्यक्ष बनाया, उस अध्यक्ष को बिना किसी वजह के हटा दिया गया, बिना किसी से पूछे हटा दिया गया। किसी दूसरे को फिर अध्यक्ष बनाया गया, बिना पूछे बना दिया गया। हो सकता है कि उनको भी हटा दिया जाए, बिना पूछे हटा दिया जाए। आईपैक टीम के लड़के बोलते हैं कि अच्छा आप दुखी हैं, चलिए आज से आपको उपाध्यक्ष बनाएंगे। अरे प्रसाद बैठ रहा है क्या? यही लोकतंत्र है। एज अ रिटायर्ड विंग कमांडर आपके कथनानुसार जनसुराज पार्टी कॉर्पोरेट कल्चर में काम कर रही है। एज अ रिटायर्ड विंग कमांडर जनसुराज पार्टी कॉर्पोरेट कल्चर के रूप में काम कर रही है। मैं यही तो बोल रहा हूँ। एक देखिए, ये राजनीतिक पार्टी के रूप में काम ही नहीं कर रहा है। यहाँ जो संगठन बनाया गया है जिला स्तर पे, वो संगठन कहने के लिए है कि संगठन है, लेकिन वो जानबूझकर एक निहायत ही कमजोर और बिना शक्ति का संगठन बनाया गया, जिसकी कोई हैसियत ना हो, जिसका कोई औकात ना हो, और उसको जैसे आईपैक के द्वारा चलाया जाए तो चले। और इसमें मुझे ये बताने में कोई संदेह नहीं है, तो इसको आप कॉर्पोरेट तो कर ही सकते हैं, जैसे कंपनी चलती है वैसे आज चल रहा है। और लोग भी जो जनसुराज में है आमतौर पर यही बात बोलते हैं। कोई मीटिंग हो, अभी जैसे मीटिंग हो रही है, तो लोग बोलते हैं कि भैया गाड़ी भेजिए। अरे जब गाड़ी भेजा जाए, ये भेजा जाए, कोई आदमी भेज रहा है ना, पार्टी तो कहीं से भेज मिलेगा। पार्टी मतलब तो जनता होता है। तो कोई व्यक्ति आपके लिए गाड़ी भेज दे, कोई व्यक्ति आपके लिए खाना भेज दे, कोई व्यक्ति आपके लिए रहने की व्यवस्था करते और तब उसके आप रैली में चले जाएंगे, तो ये क्या है? ये कॉर्पोरेट नहीं है तो क्या है? बताइए रंजीत जी, आज के बाद किसी राजनीतिक पार्टी में आप योगदान करेंगे? इस तरह से पार्टी को जा रहे हैं, आपने बहुत शुरू से काम किया है, आप शुरू में थे नहीं। आपके क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि जनसुराज पार्टी को छोड़ देने से मैं कुछ गुनाह कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं भैया कि जनसुराज पार्टी चाहती ही नहीं है कि मैं रहूं। ऐसा माहौल और परिवेश बनाया गया कि हमारे जैसे लोग जनसुराज की विचारधारा से फिट नहीं बैठते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि आप जनसुराज लायक नहीं है। जनसुराज लायक वो होगा जो झूठ के गणित को सही बनाने के लिए आपके विचारधारा के अनुसार काम करेगा। तो फिर जनसुराज और दूसरी पार्टी में तो कोई फर्क हुआ नहीं ना। पुराने कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं किया जा रहा, अभी नए कार्यकर्ताओं को पुराने और नए कार्यकर्ता की बात नहीं है। कार्यकर्ता कोई नहीं है, कार्यकर्ता अस्तित्व विहीन है। कार्यकर्ता हो या जनसुराज का संगठन हो, इनकंसिक्वेंशियल है, अस्तित्व विहीन है। सिर्फ उनको बनाया ही गया है कि आज आपको बनाए हैं, हम जब मर्जी होगी आपको हटा दें। और आपको ताजुब होगा कि जितने लोग जनसुराज में जुड़े हुए हैं सब पदाधिकारी, कोई कार्यकर्ता नहीं है। सर आप कहीं सुने हैं कि एक जिला में 800 पदाधिकारी हो? आज आप जनसुराज ज्वाइन कीजिए, आपको खुश करने के लिए उपाध्यक्ष का लॉलीपॉप दे दिया जाएगा, चूसते रहिए उसको। लेकिन आखिर उपाध्यक्ष मतलब क्या? तो फिर ऐसे तो लोकतांत्रिक व्यवस्था ध्वस्त करने की बात चल रही है। ऐसे में बिहार को बदलने की बात की बजाय मैं बोलूंगा कहीं न कहीं ये वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए काम होने की बात है। सर एक बात सर, मेहनत करते आ रहे हैं, ये अभियान में कब से चल रहा था, ये छोटे नहीं। ये मेरे मन में कब से चल रहा था, अगर ऐसा होता तो हम पहले छोड़ दियो। जब ये है, आप जैसे पूछ रहे हैं, आपको देखिए, आपको जनसुराज का सारा न्यूज कवर करते हैं, आपको तो जनसुराज न्यूज कवर कराता है। और जनसुराज हमको, हम मीडिया में थे, हमको ही जनसुराज बोलता था कि उनको 250 रुपया न्यूज कवर करने के लिए दीजिए। आपका जो सवाल है, हम मीडिया में 250 रुपया देने के लिए बैठे हैं, यही मीडिया है। लोकतंत्र का जो कार्यक्रम हमको कोई बोलेगा आप मीडिया को खरीद लीजिए, ये है जनसुराज। यही आप सवाल पूछ के मेरे से जानना चाहते तो सुनिए। ऐसा है कि जनसुराज जो हमसे कराना चाह रहा है, हम तभी करेंगे जब वो हमको सूट करे। 20 दिन पहले हम प्रवक्ता बने
और 20 दिन से हमने जो खेला वेला दिखा है वो कहीं से हमको व्यक्तित्व के हिसाब से सूट नहीं कर पाए। बताइए, आज से 20 दिन पहले जन स्वराज की बातों को बेगूसराय जिला में कोई तवज्जो नहीं करता था, या तो सच हम ना अखबार में छापता था, ना आप लोग कुछ लिखाते थे। हमने आप सिर्फ ये चैनल में रिक्वेस्ट किया, आप लोग बैठे हुए तमाम लोग बता सकते हैं, क्या मैंने आपको सिवाय सामान देने के कभी खरीदने, क्या मैं आपको खरीद सकता हूं? लेकिन कुछ मीडिया के लिए जो पूछ रहे हैं, बोला क्या मुझे कि वो न्यूज कवर करेंगे, उनको 250 रुपया